हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 81 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है तो हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, वो वीडियो जो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो PYQ के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें 81 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिएगा कि अवधारणाओं का विकास किससे संबंधित है। तो ए वाले ऑप्शन में है कि बौद्धिक विकास से, बी है सामाजिक विकास से, सी है शारीरिक विकास से, तथा इनमें से कोई नहीं। तो अवधारणाओं का विकास जो है तो ये संबंधित है बौद्धिक विकास से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो फ्रेंड देखिएगा, बालक के व्यक्तित्व यानी बालक के पर्सनालिटी की नींव जो है तो किस अवस्था में पड़ती है। तो ये देखिएगा, शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपनावस्था में, तथा इनमें से कोई नहीं। तो बालक के जो है व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है तो वो पड़ती है बचपनावस्था में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्डहुड एज में जो है तो बच्चे की जो है व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है कि परिपक्वता का संबंध है। तो देखिएगा, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, तथा रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध जो है तो ये है विकास से, डेवलपमेंट से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तथा उपरोक्त सभी। तो मेंटल डेवलपमेंट को अफेयरिंग या फैक्टर्स करने वाले कारक जो हैं, प्रभावित करने वाले कारक जो हैं तो वो हो जाएंगे कि इसमें से जो है तो सभी हो जाएंगे, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तथा उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, 85 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो देखिएगा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तथा उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो है प्रोजेक्ट विधि तो ये सभी अवस्थाओं के लिए संबंधित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि ये सभी या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। उसके बाद देखिएगा, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। सी है कि परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, तथा डी है कि परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि तो देखिएगा, बी वाला ऑप्शन है कि परिपक्वन जो है एक शारीरिक क्रिया है, यानी परिपक्वन जो है होता है तो ये एक शारीरिक क्रिया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो देखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो कोलेसनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, तथा हार्लॉक के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान देखिएगा किस पर अधिक बल देता है, कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर या छात्र केंद्रित शिक्षा पर। सी है पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, तथा डी वाला ऑप्शन है कि विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो फ्रेंड देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो तो सबसे अधिक बल देता है तो वो छात्र केंद्रित शिक्षा पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक के जो है नैतिक मूल्यों के विकास में तो कौन जो है सबसे अधिक भूमिका निभाता है। तो प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सही विकल्प, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि देखिएगा प्रार्थना सभा भी सही है, सही समाजीकरण भी सही है, बुद्धि भी सही है। बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में तो इन सभी की भूमिका है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास तो ये होता है बाल्यावस्था में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। चाइल्डहुड एज में जो होता है तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का सही एक भाग है। उसके बाद विकास सतत प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं। तो ये वाला कथन जो है ये सही नहीं है। तो ये वाला कथन जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिएगा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि तथा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ तथा कौशलों में वृद्धि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो फ्रेंड देखिएगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो है कि अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो होता है तो वो होता है अभियोग्यता का विकास। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। भाषा, आकार, अनुराग या ईमानदारी। तो फ्रेंड देखिएगा कि कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो ये आता है भाषा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो देखिएगा फ्रेंड्स वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत जो है तो वो है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ए वाले ऑप्शन में दिया गया है तत्परता का नियम, एकता का नियम, सी है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, उसके बाद डी है इनमें से सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो फ्रेंड देखिएगा मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए है केवल आनुवंशिकता का, बी है पालन पोषण और शिक्षा का, सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का तथा डी वाला ऑप्शन है कि केवल वातावरण का। तो देखिएगा कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है ये है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सत्य कथन, इसमें सत्य कथन देखिएगा कौन सा है कि विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्ध होने तक सीमित नहीं रहता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की और व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। बी है कि विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणामात्मक परिवर्तनों की विशिष्ट द्योतक है। तथा सी है कि व्यक्ति के विकास का प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर लेता है। उसके बाद डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि सत्य कथन, तो ये तीनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे।
तो इसीलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा कि विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूप में शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। तो देखिएगा इसे किसने कहा है, इसमें पूछा गया है। तो इसे कहा है गैसेल ने। बी में देखिए हर्लॉक ने, जेम्स डेवर ने तथा मेरिडिथ ने। तो इसे कहा है गैसेल ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैसेल। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसे किसने कहा है? तो देखिएगा वाटसन ने, क्रो एंड क्रो ने, वैलेंटाइन ने तथा स्टुंग ने। तो शैशवावस्था जो है तो सीखने का आदर्श काल है, इसे कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रक्षाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो देखिएगा प्रक्षाला अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो ए है वाले ऑप्शन में है शैशवावस्था, उसके बाद बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी में है उत्तर बाल्यावस्था तथा डी वाला ऑप्शन है किशोरावस्था। तो प्रक्षाला अवस्था जो है तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था।